एक बूढ़ा सांड अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में पहुंच चुका था। उसने सोचा कि वो जंगल की खामोशी और सुकून में अपनी बाकी जिंदगी गुजारे। लिहाजा वो चलता हुआ जंगल की तरफ रवाना हुआ। कई दिनों के सफर के बाद इसे जंगल के अंदर एक खूबसूरत गार मिली, जिसके आसपास हरी भरी घास थी जो इसके दिल को भा गई। करीब ही एक साफ शफाफ झील भी थी जहां से वो पानी पी सकता था। यही तो वो जगह है जिसकी मुझे तलाश थी, उसने खुशी से कहा। बूढ़े सांड ने वहीं हरी हरी घास खाकर अपना पेट भरा और गार के अंदर आराम से बैठ गया। कुछ देर बाद जब वो सुकून से बैठा जुगाली कर रहा था, एक चालाक लोमड़ी वहां आंक ली। लोमड़ी ने बूढ़े सांड को देखा और उसके दिमाग में एक चालाकी भरी तरकीब सूझी। सांड भाई, यहाँ ही रहो, बहुत मजा करोगे और हाँ, तुम मेरे भी बहुत काम आओगे। लोमड़ी ने सोचा कि जल्द ही शेर यहाँ आएगा और सांड को मार कर खाएगा और उसे भी शेर के बचा हुआ गोश्त खाने को मिलेगा। ये सोचकर वो शेर की तलाश में चल पड़ी। चंद घंटों बाद बूढ़े सांड ने शेर को गार के करीब आते हुए देखा। जैसे ही उसने शेर को देखा, वो डर के मारे कांपने लगा। इरे, ये तो शेर है, ये मुझे नहीं छोड़ेगा, मैं क्या करूं? वो खौफजदा होकर सोचने लगा, लेकिन फिर उसे अपनी माँ की सिखाई हुई बात याद आई। मुश्किल वक्त में डरना नहीं चाहिए, बल्कि होशियारी से काम लेना चाहिए। सांड ने अपने हवास को काबू में रखा और एक तरकीब सोची। उसने अपनी आवाज को बदला और बुलंद आवाज में बोला, अच्छा हुआ शेर आ गया, इसे तो टुकड़े टुकड़े करके खा जाऊंगा। पिछली बार एक कमजोर शेर को खाया था, मजा नहीं आया। ये तो बहुत मजबूत लगता है, इसे खाकर नया तजुर्बा मिलेगा। शेर ये सुनकर खौफजदा हो गया। अरे, ये क्या कह रहा है? ये तो मुझे खाने की बात कर रहा है। जान है तो जहां है, यहां से भागो, वरना ये मार डालेगा। ये सोचकर शेर फौरन अल्टे कदम भागने लगा। सांड की चाल कामयाब हो गई और वो खुशी से हंस पड़ा। शक्र है, बला टल गई। वो खुशी खुशी गार में वापस चला गया और सो गया। दूसरी तरफ लोमड़ी ने शेर को गार से भागते हुए देखा तो हैरान रह गई। उसने भी जल्दी जल्दी शेर के पीछे दौड़ लगा दी और शेर से पूछा, अरे महाराज, कहाँ भागे जा रहे हैं? क्या हुआ? शेर ने जवाब दिया, उरे मत पूछ, एक खतरनाक सींगों वाला जानवर वहां आया है। वो पहले ही एक शेर को खा चुका है और मुझे भी खाने वाला था। अल्लाह ने बचा लिया। लोमड़ी ने शेर को यकीन दिलाने की कोशिश की। महाराज, वो आपको कुछ नहीं करेगा। वो सिर्फ एक सादा सा सांड है। मैं आपके साथ चलूंगी और हम उसे मजा चुखा देंगे। शेर ने लोमड़ी की बात नहीं मानी। नहीं, मैं तेरी बातों में नहीं आऊंगा। तो वहां ले जाकर भाग जाएगी और वो जानवर मुझे खा जाएगा। महाराज, मेरी बात का यकीन नहीं है तो मेरी दुम अपनी दुम के साथ बांध लीजिए, हम दोनों साथ जाएंगे। शेर ने हचकचाते हुए ऐसा ही किया और दोनों की दुमें एक दूसरे के साथ बांध दें। लोमड़ी शेर को लेकर दोबारा गार की तरफ चली गई। जब सांड ने लोमड़ी और शेर को एक साथ बंधा हुआ देखा तो वो डर गया, लेकिन जल्दी से एक और तरकीब सोच ली। उसने जोर से चंघाड़ कर कहा, लोमड़ी के बच्चे, तूने क्या किया है? 2 शेर लाने का वादा किया था और एक ही लेकर आ गई। शेर ये सुनकर कांप उठा और गुस्से से लोमड़ी पर चिल्लाया, तू मुझे मारने के लिए यहाँ ले आई है, पहले मैं तेरी खबर लेता हूँ। ये कहकर शेर अल्टी समत में दौड़ने लगा और लोमड़ी जो उसकी दुम से बंधी हुई थी, जमीन पर घिसटती हुई चीखती रही, बचाओ बचाओ, मुझे नहीं चाहिए कोई दावत। यूं बूढ़े सांड ने अपनी होशियारी से अपनी जान बचाई और शेर और लोमड़ी दोनों को धोखा देकर भगा दिया। इसीलिए कहा जाता है कि ताकत से ज्यादा अक्लमंदी और चालाकी एली होती है।